Very good morning, students. Today we will start our first chapter of English. The book name is Honeysuckle. Uh, First chapter name is Who Did Patrick's Homework? अर्थात पैट्रिक इस लड़के का नाम है, तो पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया? तो ये हमारी हनीसकल बुक का पहला चैप्टर है। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट के जो राइटर हैं वो हैं कैरोल मूर। उन्होंने इस पार्ट को लिखा है। और सबसे पहले डिस्कस इन द क्लास, तो सबसे पहले जो इसमें लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, उसमें मैं आपको बता दूं कि पार्ट क्या कह रहा है। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप गृह कार्य करना पसंद करते हो? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या आप अपना गृह कार्य स्वयं करते हैं? और डू यू गेट हेल्प? क्या आप अपना गृह कार्य करने के लिए किसी की मदद लेते हैं? वॉट होमवर्क डू यू यूजली हैव? तो आप कौन सा गृह कार्य करना पसंद करते हैं, वो इस पार्ट में बताया गया है। तो जैसे कि बात करें, पैट्रिक की एक कहानी है, उसके बारे में ये पूरा पार्ट है। तो जैसे कि पैट्रिक है, वह गृह कार्य करना सबसे ज़्यादा बोरिंग मानता है। कोई उसको मतलब इंटरेस्ट नहीं है गृह कार्य करने में। जो स्कूल से जैसे कि आपको गृह कार्य मिलता है वैसे इसको मिलता था, बट इसको गृह कार्य करने में कोई इंटरेस्ट या कोई रुचि नहीं थी। वह इस कार्य को करना सबसे ज़्यादा मतलब बेकार मानता था। उसको क्या पसंद था? हॉकी, बास्केटबॉल, निटेंडो खेलना, ये सब उसको पसंद था। तो उसको क्लास में टीचर भी बोलते थे कि भैया अपना काम पूरा किया करो, परंतु वो उनकी बात को भी अनसुना कर देता था। तो एक दिन पैट्रिक अपनी बिल्ली के साथ, गुड़िया के साथ खेल रहा था। तो उसने गुड़िया छीनी और यह देख के हैरान हो गया कि गुड़िया के पास जो ये छोटा सा व्यक्ति है, बोना, जादुई कैप लगाया हुआ है और टोपी लगाया हुआ है। तो वो कहता है कि अरे ये तो छोटे कद का छोटा सा आदमी है, उसने छोटी सी पैंट भी पहनी है और जादूगर की तरह लंबा हैट लगाया हुआ है, यानी को कैप लगाया हुआ है। तो उस बौने ने पैट्रिक की सहायता की भीख मांगी। तो जो बौना था अचानक बोल पड़ा और पैट्रिक से बोलने लगा कि हे पैट्रिक, मेरी हेल्प कर दो। तो पैट्रिक ने कहा इस सहायता के बदले आप क्या करोगे? तो वो बौना आदमी कहता है कि आप जो कहोगे मैं आपका वो काम कर दूंगा। तो पैट्रिक बोलता है देखो 35 दिन बचे हुए हैं और उसको अपना सारा गृह कार्य पूरा करना है और उसको अच्छे नंबरों से पास होना है। पर बौने आदमी ने कहा कि परंतु मेरी एक समस्या है कि उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है और जो विषय का काम आप बता रहे हो वो मैंने कभी पढ़े नहीं है। तो उसका काम करने के लिए उस पैट्रिक को थोड़ी बहुत उसकी मदद करनी पड़ेगी और वह सारा काम कर देगा। तो सबसे पहले अंग्रेजी की बात आती है। तो अंग्रेजी के विषय का जब वो काम कर रहा होता है तो वो कहता है ठीक है, आप जो इंग्लिश में वर्ड मीनिंग करनी होती है इसके लिए आप डिक्शनरी ले आओ, वो पढ़ के बताओ, मैं लिखते रहूँगा। इसी प्रकार से गणित का काम करना होता है तो पैट्रिक पहाड़ा बोलता है और पहाड़ा बोलता पैट्रिक है और लिख बौना जादूगर देता है। और जोड़ भाग भी पैट्रिक कर देता है और लिख वो देता है। और मानव इतिहास की कोई जानकारी तो बौने को होती नहीं है। तो पैट्रिक किताब खोलकर पुस्तकालय से किताब लाता है, घरों से किताब लाता है, बैग से किताब निकालता है और एक एक करके पढ़ता है और वो सारा कुछ लिख देता है। कौन? बौना आदमी। और रोज़ मतलब पैट्रिक पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता ही रहता है और उसका सारा काम बौना कर देता है। मतलब बौना आदमी पैट्रिक को इतना व्यस्त रखता है जैसे कि सारा काम परिश्रम कौन करता है? पैट्रिक ही करता है। और अंत में स्कूल जाने का अंतिम दिन आ जाता है। बौना पिछले दरवाजे पर खड़ा रहता है और जब वो देखता है कि पैट्रिक को हर विषय में ए ग्रेड मिला है, यानी प्रथम स्थान मिला है, तो बौना धीरे से वहाँ से चला जाता है। और उसके सहपाठी यानी कि जो दोस्त होते हैं पैट्रिक के और शिक्षक जो टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये ऐसा कैसा हो गया, ये बच्चा तो कभी काम ही नहीं करता था। और उसके माता पिता भी आए होते हैं वहाँ। और जब माता पिता देखते हैं कि पैट्रिक में इतना बदलाव आखिर हुआ तो हुआ कैसे, वो भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो अब पैट्रिक एक आदर्श बालक बन गया होता है
जो कि कहना मानता है, आज्ञाकारी हो जाता है और शिष्टाचारी बन जाता है। तो परंतु जो पैट्रिक है अभी भी मानता है कि उसने सारा काम इस बोने से करवाया है, उसने कुछ भी नहीं किया है। परंतु अगर सच माने तो सारा काम पैट्रिक ने स्वयं ही किया है, अपनी मेहनत से किया है। जो बोना था वो तो मात्र एक माध्यम था उसको व्यस्त रखने का। तो ये कैरल मोरे के द्वारा हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क पहला जो हमारा चैप्टर था ये पूर्ण हो गया। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।